नमस्कार दोस्तों। आज जो बात मैं बोलने वाली हूँ वो बात शायद आपकी पूरी लाइफ देखने का नजरिया बदल दे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका मूड आपके बॉडी के जीन्स को सिग्नल भेजता है तो आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन साइंस कहती है जीन फिक्स नहीं होते, जीन का एक्सप्रेशन चेंज होता है और इस एक्सप्रेशन को बदलने में हमारी डेली इमोशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो जैसा हम रोज फील करते हैं वैसे ही हमारा बॉडी रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करता है। इसीलिए आज हम समझेंगे कि स्ट्रेस कैसे जीन्स को डैमेज करता है, ग्रेटिट्यूड और एलिवेटेड इमोशन कैसे हीलिंग मोड एक्टिवेट करते हैं और हम कैसे अपनी लाइफ को लिटरली रिप्रोग्राम कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये साइंस और रियल लाइफ लॉजिक है। देखिए, एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जिनको एक स्विच बोर्ड समझो। स्विच बोर्ड घर में फिक्स्ड होता है, लेकिन कौन सा स्विच ऑन होगा, कौन सा ऑफ, ये डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पर। वैसे ही डीएनए सेम रहता है, पर कौन सा जीन एक्टिवेट होगा ये डिपेंड करता है बॉडी के एनवायरनमेंट पर। तो फिर बॉडी के अंदर का सबसे बड़ा एनवायरनमेंट क्या है? हमारे इमोशन। जैसे कि फियर, उसकी एक अलग केमिस्ट्री होती है। स्ट्रेस, उसके अलग हार्मोन्स होते हैं। लव, उसका अलग सिग्नल होता है। ग्रेटिट्यूड, उसके अलग हार्मोन्स होते हैं। तो जब हम रोज गुस्सा, फियर, जेलसी और स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी वो केमिकल बार बार रिलीज करती है। बॉडी को लगता है कि ये नॉर्मल लाइफ है। फिर धीरे धीरे बॉडी उसी पैटर्न में सेट हो जाती है। एक एग्जांपल लेते हैं। एक आदमी को बॉस ने ऑफिस में इंसल्ट किया, रात को घर आके भी वही सोच रहा है, वो सुबह उठ के भी वही याद कर रहा है, 2 दिन बाद भी वही एंगर। अब इवेंट तो खत्म हो गया, पर बॉडी में स्ट्रेस केमिस्ट्री अभी भी चल रही है। यही डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, थॉट क्रिएट्स फीलिंग एंड फीलिंग क्रिएट्स सेम थॉट लूप। मतलब सोच से इमोशन, इमोशन से फिर से सेम सोच और फिर से सेम इमोशन, और ये साइकिल चलती ही रहती है। इसी वजह से इंसान पास्ट में रहता है। अगर हमारा माइंड पास्ट में है तो बॉडी पास्ट की केमिस्ट्री में चल रहा है, और अगर फ्यूचर की वरी में है तो बॉडी सर्वाइवल मोड में है। मतलब हमें ना कल का रिग्रेट करना है, ना फ्यूचर का फियर रखना है, सिर्फ अभी की मोमेंट में जीना है। क्योंकि सिर्फ इसी मोमेंट में हम अपने बॉडी को न्यू सिग्नल दे सकते हैं। पास्ट मेमोरी बॉडी को ओल्ड केमिस्ट्री देती है और प्रेजेंट अवेयरनेस बॉडी को न्यू पॉसिबिलिटीज देती है। एक रियल लाइफ एग्जांपल लो। ये कहते हुए तो आपने सबको सुना हो कि एक इंसान रोज बोल रहा है कि मेरी फैमिली में सबको डायबिटीज है तो मुझे भी होगी। अब वो ऑलरेडी फियर में जी रहा है। फियर क्या करेगा? कॉर्टिसोल बढ़ाएगा, स्लीप खराब करेगा, फूड क्रेविंग बढ़ाएगा, इंसुलिन रिस्पॉन्स डिस्टर्ब होगा। मतलब सिर्फ जीन नहीं, उसकी लाइफस्टाइल प्लस इमोशनल केमिस्ट्री सेम डिजीज को पुश कर रही है। लेकिन अगर वही आदमी मेडिटेशन करे, स्ट्रेस कम करे, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करे और वॉकिंग करे, प्रेजेंट में रहे, तो उसका इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज होगा। और यही एपिजेनेटिक शिफ्ट का बेसिक प्रिंसिपल है। अब एक सबसे शॉकिंग बात सुनिए। हमारा बॉडी रियल इवेंट और इमेजिन इवेंट में कई बार सेम केमिकल रिलीज करता है। इसीलिए सिर्फ नेगेटिव इमेजिनेशन भी बॉडी को सिक मोड में डाल देती है। तो फिर इसी लॉजिक से पॉजिटिव एलिवेटेड इमोशन भी बॉडी को हीलिंग मोड में डाल सकते हैं। जो नेगेटिव इमेजिनेशन से बॉडी सिक हो सकती है, तो पॉजिटिव और एलिवेटेड इमोशन से बॉडी हीलिंग भी कर सकती है। मतलब जब हम फ्यूचर को बार बार फियर से इमेजिन करेंगे तो बॉडी आज ही सफर करेगी, लेकिन फ्यूचर को ग्रेटिट्यूड के साथ इमेजिन करेंगे तो बॉडी आज से ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। तब सॉल्यूशन पर आते हैं। तब करना क्या है? मॉर्निंग रिप्रोग्रामिंग रिचुअल। सुबह उठते ही 10 मिनट के लिए आइज बंद कर दीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए, किसी एक एलिवेटेड इमोशन को फील कीजिए, जैसे कि ग्रेटिट्यूड, जॉय, फ्रीडम, अबंडेंस, और इमेजिन कीजिए कि वो लाइफ ऑलरेडी मिल चुकी है। सबसे इम्पोर्टेंट, ये सिर्फ सोचना नहीं है, फील भी करना है।
क्योंकि इमोशन ही जीन को सिग्नल देता है। तो दोस्तों, हमारी प्रॉब्लम हमारा डीएनए नहीं है, हमारी डेली इमोशनल हैबिट है। अगर हम रोज सेम फियर फील करेंगे तो सेम लाइफ मिलेगी। अगर रोज न्यू ग्रेटिट्यूड फील करेंगे तो बॉडी को लगेगा फ्यूचर ऑलरेडी चेंज हो गया, और वहीं से न्यू पर्सनालिटी, न्यू चॉइस और न्यू डेस्टिनी स्टार्ट होती है। तो याद रखो, जीन्स गन लोड करते हैं, लाइफस्टाइल और इमोशन ट्रिगर दबाते हैं। आज से अपने इमोशन को रैंडम मत छोड़ो। हर बार जब स्ट्रेस आए तो खुद से पूछो, क्या मैं अपने ओल्ड सेल्फ को फीड कर रहा हूँ या न्यू फ्यूचर को? प्रेजेंट मोमेंट में ही वो जगह है जहाँ पुराना इंसान खत्म होता है और नया इंसान पैदा होता है। अगर आप रोज 10 मिनट भी अपनी बॉडी को एलिवेटेड इमोशन दोगे तो धीरे धीरे बॉडी नए को नॉर्मली एक्सेप्ट करेगी, और शायद इसी को कहते हैं बिकमिंग सुपरनेचुरल। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी बात याद रखना, आप अपने जीन्स के गुलाम नहीं हो। आपके अंदर हर दिन एक नई केमिस्ट्री क्रिएट करने की पावर है। जब आप फियर, स्ट्रेस और पास्ट की पुरानी फीलिंग्स को पकड़ के रखते हो तो बॉडी वही पुराना सिग्नल रिसीव करती है। लेकिन जिस दिन आपने कॉन्शियसली ग्रेटिट्यूड, पीस और प्रेजेंट मोमेंट चूज किया, उसी दिन से आपके अंदर नया ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। हो सकता है कि रिजल्ट तुरंत ना दिखे, लेकिन साइंस भी कहती है कि बॉडी हर इमोशन का रिस्पॉन्स देती है। आज का एक कॉन्शियस इमोशन कल की एक नई रियलिटी बना सकता है। इसीलिए आज से अपने आप से एक प्रॉमिस करो, मैं अपने पुराने इमोशनल पैटर्न को रिपीट नहीं करूंगी। मैं हर दिन अपने बॉडी को हीलिंग, ग्रोथ और अबंडेंस का सिग्नल दूंगी, क्योंकि असली मिरेकल बाहर नहीं, अंदर की केमिस्ट्री चेंज होने से होता है। अगर आज की ये बात दिल को टच कर रही हो तो इस मैसेज को सिर्फ सुनो मत, आज रात से फील करना स्टार्ट करो। और दिल से धन्यवाद इतना प्रेशियस टाइम निकालकर इस जर्नी का पार्ट बनने के लिए। और याद रखो, जब इमोशन बदलता है, एक्सप्रेशन बदलता है, और जब एक्सप्रेशन बदलता है तो डेस्टिनी अपने आप बदलती है। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो में। तब तक प्रेजेंट में रहो, पावरफुल फील करो और अपने फ्यूचर को आज ही क्रिएट करो। धन्यवाद। जय हिंद एंड स्टे सुपर नेचुरल।